हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर। मैं शबा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई गाइडेंस, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी और वो ये है कि पर्सनल गाइडेंस के लिए बुकिंग्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो पर्सनल गाइडेंस के लिए हमारे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। बुकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर मिल जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विदाउट बुकिंग कॉल रिसीव नहीं की जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको बिल्कुल ही अलग दुनिया मिलेगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज़ ज्वाइन अस, और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया आपको। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या आप भी हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं या ये सोचते हैं कि आखिर ईश्वर को जानने और ईश्वर को मानने में क्या फर्क है, और इन दोनों में से जरूरी क्या है, जानना या मानना? तो आपकी ये सारी कंफ्यूजन और डाउट्स जो हैं वो दूर होने वाली हैं, क्योंकि आप इस वीडियो पर जो हैं ये वीडियो आपका आंसर है। तो अब आपको जो है ध्यान से सुनना और समझना है। सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि जानना क्या होता है और मानना क्या होता है। मान लीजिए एक पर्सन है, एक शख्स है कोई जिसे आप जानते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप उन्हें जानते हैं, इसका मतलब है कि आप उस शख्स की सोच, उसके गुण, उसके संस्कार, उसके एक्शन, उसके रिएक्शन, उनके आचार विचार, उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व, उनकी खूबियाँ, उनकी कमियाँ, उनकी मेंटालिटी, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके नज़रिए से, यहाँ तक कि उनकी अच्छाई बुराई, उनकी तमीज़ तहजीब, उसके शब्दों का अर्थ, उनकी खामोशी का मतलब, उनका एटीट्यूड, इन सब से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और आपको ये भी पता है कि डीप डाउन वो शख्स कैसा है या कैसी है, वो क्या दिखा रहा है, क्या छुपा रहा है। आप उसके दोनों पहलुओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तब आप कह सकते हैं कि आप उस शख्स को जानते हैं। ये होता है जानने का मतलब। और मानना क्या होता है कि रास्ते में से एक शख्स गुजर रहा है, किसी ने कहा कि ये बहुत बुरा इंसान है और आपने मान लिया। आप पर्सनली उस रास्ते से गुजरने वाले को नहीं जानते हैं, क्योंकि जानना क्या होता है हमने अभी आपको बताया। तो आप उस गुजरने वाले को नहीं जानते, बस सुना आपने उसके बारे में और मान लिया कि वो बुरा है। ऐसा ही तो होता है ना, जब हम किसी के बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो उसे नहीं मानते, उस पर डाउट करते हैं, बट कुछ बुरा सुनते हैं तो फौरन यकीन कर लेते हैं चाहे जानते हो या ना जानते हो। तो ये मतलब होता है मानना, है ना, कि खुद कुछ छानबीन जांच पड़ताल नहीं किया, है ना, कुछ खोज खबर नहीं ली, बस सुना या देखा और उसे ही सच मान लिया। उसी तरह से ईश्वर के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। यहाँ तक कि अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरह से ईश्वर को डिफाइन करते हैं। कोई कहता है ईश्वर ऐसा है, कोई कहता है ईश्वर वैसा है। लेकिन एक बात जो हर धर्म में सिखाया गया है वो ये है कि ईश्वर एक है। बस उसे जानने, मानने और समझने का तरीका अलग है, समझने वाले अलग हैं, और उनके जानने, मानने और समझने का भी तरीका अलग अलग है ना। सारे के सारे अपने अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। कैसे? सारे के सारे कैसे सही हो सकते हैं वो ऐसे, क्योंकि हर किसी ने अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ईश्वर को जाना है। कुछ ने जो भी सुना या पढ़ा उसे ही माना, और कुछ लोगों ने जाना भी और माना भी, और कुछ वो भी हैं जो जानते हैं पर मानते नहीं, और कुछ ऐसे भी हैं जो जानते कुछ नहीं पर मानते बहुत हैं। लेकिन जानने वाले सही हो सकते हैं,
लेकिन मानने वाले हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं, वो अंधभक्त भी होते हैं, क्योंकि हमने जानने और मानने में फर्क आपको पहले ही समझा दिया है। तो अंधभक्त और अंधविश्वासी होने से हमेशा खुद को बचाना, और उसके लिए ईश्वर को मानना नहीं, ईश्वर को जानना जरूरी है। जब जानने लगोगे तब खुद ब खुद उन्हें मानने लगोगे। इसमें फायदा क्या होगा? अंधभक्त होने से और अंधविश्वास से बच जाओगे। बहुत से लोग धर्म गुरुओं के पास जाते हैं और भी कथा सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, पाठ सुनते हैं, न जाने क्या क्या। मुझे बताइए, वो जो आपको सुना रहे हैं उन्होंने भी तो कहीं से सुना होगा ना, या पढ़ा होगा, तब आपको सुना रहे हैं। तो आप खुद क्यों नहीं गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब क्यों नहीं पढ़ लेते खुद ही? जितना वक्त आप वहां सुनने में लगा रहे हैं उतना ही समय पढ़ने में लगा दीजिए। अगर आप गीता का पाठ या कुरान पर तकरीर सुनने गए हैं तो याद रखिए, आप सिर्फ गीता या कुरान नहीं सुन रहे हैं, बल्कि आप जो सुन रहे हैं उसमें उसे सुनाने वाले की सोच, उनका अपना नजरिया और बहुत सारा उनका अपना एक्सपीरियंस शामिल है। ये सब उनका है जो वो आपको दे रहे हैं, और आप एज इट इज उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनमें और आपके एक्सपीरियंस में, सोच में, नजरिए में बहुत फर्क है, ये याद रखिए, क्योंकि उनकी लाइफ की जर्नी और आपकी लाइफ की जर्नी बहुत अलग है। तो इसमें आपकी सोच, आपका नजरिया, आपका एक्सपीरियंस, ये सब कहाँ है? तो फिर आप किसी और के सोच, किसी और के नजरिए से ईश्वर को देख रहे हैं। आप जिन आंखों से ईश्वर को देख रहे हैं वो तो आपके धर्म गुरु की आंखें हैं। आपकी नजरों में ईश्वर कैसे हैं? क्या आपने कभी अपनी नजरों से ईश्वर को देखने की कोशिश की है? धर्म गुरुओं ने कह दिया कि ऐसा करोगे तो ईश्वर आपको सजा देंगे, आपको जलाएंगे, ये वो, लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की है कि क्यों? वो ईश्वर जो अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे, वो ईश्वर जो डेफिनेशन है ट्रू लव का, जिसे प्यार का सागर कहा जाता है, वो भला क्यों आपको जलाएंगे? क्यों आप पर ज्यादती करेंगे? आप न जाने दिन भर में कितने ऐसे काम करते हो जो उन्हें पसंद नहीं, उन्हें याद तक नहीं करते। अगर वो इतने जालिम होते तो आपको भूखे ही मार देते, है ना? फिर क्यों वो आपको खाना, पैसा, घर दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, हर रोज एक नई जिंदगी दे रहे हैं, वरना रात को सोने के बाद तो पता ही नहीं कि सुबह आंख खुलेगी या नहीं। लेकिन वो सुबह आपको फिर जगाते हैं, फिर से आपको सांसें, नई जिंदगी, नया दिन, नया मौका, खाना, घर, पैसा सब दे रहे हैं ना? क्यों? आपसे प्यार है उन्हें, तभी तो। वो तो भिखारी से भी प्यार करते हैं, भिखारियों से भी उन्हें प्यार है। वो भिखारी ही है जिसे ईश्वर पर भरोसा नहीं, तभी तो ईश्वर को छोड़कर लोगों से मांगता रहता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है। इसीलिए तो वो भिखारी है, वरना जो ईश्वर के सामने हाथ फैलाएगा या जो हाथ फैलाता है वो रंक से राजा बन जाता है। हमें जरा ये बताइए, क्या ईश्वर सिर्फ धर्म गुरुओं के हैं, आपके नहीं? क्या ईश्वर सिर्फ उनकी ही सुनते हैं या उनको ही सुनते हैं, आपको नहीं? और अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके और ईश्वर के बीच कौन सी ऐसी दीवार है जो आपकी आवाज उन तक पहुंचने नहीं दे रही है? उस दीवार को गिराना होगा आपको। ढूंढिए, तलाशिए, कौन सी है वो दीवार और क्यों है। अगर ऐसी कोई दीवार है तो लाख मन्नतें मांग लीजिए, पूजा हवन सब कर लीजिए, जिनसे आप ये करवाएंगे ईश्वर उनके माध्यम से आपकी पुकार सुन तो लेंगे, पर जब वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजेंगे तो आप तक वो पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि आपके और ईश्वर के बीच तो दीवार है ना, जिसे आपको ही गिराना होगा। आप ही गिरा सकते हो उसे। इसे ऐसे समझिए कि ब्लेसिंग्स आपका दरवाजा खटखटा रही हैं, लेकिन आप हैं कि दरवाजे पर ताला लगाकर उसकी चाबी को भूल गए हैं। अब क्या होगा? दरवाजा तो आपका है, उसे खोलना भी तो आपको ही है ना, और वो अंदर से लॉक है। ब्लेसिंग्स खड़ी हैं दरवाजे पर,
ब्लेसिंग्स को तो यही लग रहा है ना कि आप चाहते ही नहीं, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। उसी तरह आपके और ईश्वर के बीच जो दीवार है उसे आपने ही गिराना होगा। अब जैसे वो दीवार क्या है, कौन सी है, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन गिराना तो उसे आपको ही है ना। जैसे मैं आपको अभी बता देती हूँ कि दीवार लालच की हो सकती है, डर की हो सकती है, इसी तरह और भी कई सारी दीवारें होती हैं जिसको गिराना होता है। तो डर, लालच की ये जो दीवार है ना, ये आपको और आपके और ईश्वर के बीच है, मेरे और ईश्वर के बीच नहीं है ना। मैंने इन दीवारों को लांग कर ईश्वर को पा लिया है। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से ईश्वर को जानती हूँ, इतना कि मैं उन्हीं की दीवानी हूँ। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मैंने उनसे अपने कनेक्शंस, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड किया है। उनके और मेरे बीच जो दीवार थी उसे गिराया मैंने। अब जो भी ईश्वर के बारे में जो कुछ भी कहता है मैं सबकी सुनती हूँ, लेकिन मानती सिर्फ अपने दिल की हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर को जानती हूँ कि वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसका आंसर्स है मेरे पास। क्योंकि हमारे बीच कोई दीवार नहीं है तो हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझे किसी तीसरे की जरूरत नहीं है उनसे कुछ भी कहने के लिए। मैं कहती हूँ, वो सुनते हैं, और वो कहते हैं, मैं सुनती हूँ। तो मैं भी तो आप ही की तरह एक इंसान हूं ना। तो जब मैं ऐसा कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं? इसके लिए आपको करना क्या होगा? ईश्वर को जानना होगा। मानते हो उन्हें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मानते क्यों हो ये भी तो जानो ना। घर में मम्मी पूजा करती है इसलिए मैं भी कर लेता हूँ। घर में सारे लोग नमाज पढ़ते हैं इसलिए मैं भी पढ़ लेता हूँ। संडे को सारे लोग चर्च जाते हैं इसलिए मैं भी चला जाता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जो पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, चर्च जा रहा है, उसके पास उसकी अपनी वजह है। आपके पास क्या वजह है? अपनी वजह तलाश करो। चलो यहीं से शुरुआत करो ईश्वर को जानने की। और याद रखना, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें जानो, उनके पास आओ। तभी तो इस वीडियो के थ्रू उन्होंने आप तक ये मैसेज पहुंचाया है ना। क्योंकि कुछ भी बेवजह नहीं है। इस वीडियो का आप तक पहुंचना भी तो बेवजह नहीं है ना। तो उन तक पहुंचने का वो ही आपको रास्ता दिखा रहे हैं। इस रास्ते पर चलना सीखो, भरोसा करना सीखो, और जो मदद मिल रही हो, जिसके जरिए मदद मिल रही हो, उसे एक्सेप्ट करो। चाहे वो जरिया कोई इंसान हो, कोई किताब हो, या कोई वीडियो हो, है ना। और ईश्वर को जानने के सफर में आगे बढ़ो, क्योंकि वो तुमसे यही चाहते हैं। सो गुड लक फॉर योर जर्नी। और अगर आपको हमसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो बुकिंग्स के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। सो यू ऑलवेज वेलकम। ओके, आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको जरूर इससे गाइडेंस मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर ज़रूर करना, ताकि आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए और कोई भटका हुआ राह पर आ जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। टेक केयर, बाय बाय।